अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 10। एमडीकेट का चैप्टर 10 है थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन स्टूडेंट जो हमारा सलेबस है, स्मार्ट सलेबस, वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। 4 एप्लीकेशंस हैं: आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, और साथ साथ हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये एक छोटा सा चैप्टर ऐसे अक्सर MCQ आता है, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ जो है टर्म्स है उसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। जैसे हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, वर्क डन क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो इससे भी रिलेटेड स्टूडेंट्स MCQ वगैरह जो है पेपर में आ सकते हैं। What is thermodynamics? Thermodynamics is the branch of physics which deals with the study of the transformation of heat energy into other form. Like conversion of heat energy into a mechanical world is known as thermodynamics, जिसमें हम फर्स्ट टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है स्टूडेंट हीट। सो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है हीट। सो व्हाट इज हीट और इससे रिलेटेड किस किस्म के MCQ पेपर में आ सकते हैं। याद रखिए फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम 3 चीजें रिलेट करेंगे: हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहले हमें हीट के बारे में पता होना चाहिए, वर्क के बारे में पता होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए, इनके दरमियान रिलेशनशिप्स के बारे में जो है हमें स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। नाउ हीट हमारे पास क्या है, हाउ टू डिफाइन हीट। Now remember student, heat is a form of energy. मैं कह सकता हूँ हीट क्या है, a form of energy. Heat is a form of energy. ये एनर्जी का एक फॉर्म है। MCQ के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि हीट क्या है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट हमारे पास जो है एनर्जी का एक फॉर्म है। ये हमेशा स्टूडेंट फ्लो करता है, फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये फ्लो करता है, flow from hot body to cold body. Heat हमेशा hot body से cold body की तरफ जो है flow करता है। So either heat always flow from hot body to cold body. Students remember, और ये क्यों flow करता है? Flow due to temperature difference. Flow due to the temperature difference. टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा between two bodies, then the heat will be flow from hot body to cold body. Students, heat is energy in transit. हम ये भी कह सकते हैं heat क्या है? Heat is energy in transit. हीट हमेशा के लिए जो है क्या करता है, ट्रांजिट करता है, फ्लो करता है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट नेवर कंटेन बाय बॉडी। ये भी लिख सकते हैं जी, हीट है, हीट नेवर कंटेन बाय बॉडी। हीट नेवर कंटेन बाय अ बॉडी। हीट हमेशा के लिए ट्रांजिट करता है। क्यों ट्रांजिट करता है? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये सारे बुलेट पॉइंट्स है, ये सारे MCQs है, इनके बारे में हमें जो है पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स याद रखिए, अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये हमारे पास है हॉट बॉडी से, लेट सपोज दिस इज अ बॉइल्ड वाटर जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हमारे पास है लेट सपोज ये कोल्ड वाटर है। सही, दिस इज आइस क्यूब्स। ये स्टूडेंट हमारे पास आइस क्यूब है जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इन दोनों को हम कांटेक्ट फॉर्म में रख लें तो हीट विल बी फ्लो। हीट फ्लो करेगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। उस वक्त तक हीट फ्लो करेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो इसका मतलब हीट फ्लो स्टॉप हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम, two bodies
at same temperature are said to be in thermal equilibrium. Two bodies at same temperature. अगर दो bodies same temperature पे पड़े हैं तो इसका मतलब ये thermal equilibrium में है. Two bodies at same temperature. Two bodies at same temperature are said to be in thermal equilibrium. अगर दो bodies है, सही ना? For example, आपसे कहा जा सकता है ये एक body है जिसका temperature है 50 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके साथ में कौन सी बॉडी वाला टेम्परेचर, कौन सी टेम्परेचर वाली बॉडी ले लूं और इसके साथ रख लूं ताकि किस चीज में हो, दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में हो. तो इसका मतलब है, याद रखिए, अगर एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है लेट्स सपोज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके साथ दूसरी कौन सी बॉडी रख दी जाए ताकि वो उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहे. तो इसका मतलब है, याद रखिए, सेम टेम्परेचर. थर्मल इक्विलिब्रियम में जो हमारे पास हीट फ्लो होता है वो जीरो होता है. हीट फ्लो किस चीज के बराबर होता है? हीट फ्लो हमारे पास जीरो के बराबर होता है. क्यों? क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है. सीधे हीट इज नेवर कंटेन्ड बाय बॉडी. याद रखें, अगर हम किसी बॉडी को हीट देते हैं सीधा, सो ये बॉडी के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करती है. हीट, याद रखें, इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है किस चीज से? डेल्टा क्यू से. याद रखें, जब भी आप किसी बॉडी को हीट देते हैं, सो हीट गिवन टू अ बॉडी, इट विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी. सही ना? ये क्या करता है? अगर हम हीट गिवन करते हैं, हीट गिवन, सो इसका मतलब है ये किस चीज को इंक्रीज कर लेता है? इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर लेता है. सही है? जब भी हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो उस बॉडी के इंटरनल एनर्जी को क्या कर लेता है? इंक्रीज कर लेता है. याद रखें, हीट इज आल्सो डिफाइंड एज, एक डिफिनेशन तो ये है, हीट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स contained by a body. ये भी सारे स्टूडेंट बुलेट पॉइंट्स हैं. इनसे अगर आपको ये बुलेट पॉइंट पता है तो इससे रिलेटेड जिस किस्म का भी एमसीक्यू आएगा, उम्मीद है आप इंशाल्लाह इसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे. सही ना? तो याद रखें, इसका जो ऐसा यूनिट है, SI यूनिट इज जूल. और याद रखें, 1 जूल बराबर है किस चीज के? 1 न्यूटन मीटर या केजी मीटर स्क्वायर S पावर -2. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन है अबाउट हीट. अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें, साइन कन्वेंशन, तो रिमेंबर स्टूडेंट, साइन कन्वेंशन, हीट गिवन टू अ सिस्टम इज टेकन पॉजिटिव. अगर हम हीट गिवन करते हैं, हीट गिवन टू अ सिस्टम, अगर सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं तो डेट विल बी टेकन पॉजिटिव. सही ना? हीट गिवन टू अ सिस्टम, डेट विल बी टेकन पॉजिटिव. और हीट लीव टू अ सिस्टम, ये हम क्या लेंगे? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव. तो हीट गिवन टू अ सिस्टम इज टेकन पॉजिटिव और हीट लीव टू अ सिस्टम इज टेकन नेगेटिव. सही है स्टूडेंट्स? याद रखें, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. ये भी कह सकते हैं कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. हीट का काम क्या है? टेम्परेचर में चेंज लाना. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हम डिफाइन कर लें टेम्परेचर को, so what is temperature? So temperature is defined as the degree of hotness or coldness. Temperature क्या है? What is temperature? Next हमारे पास heat. इनमें ये MCQ important है. So heat given to a system is taken positive, heat leave to a system is taken negative. अगर हम बात करें temperature, so what is temperature? Temperature स्टूडेंट हमारे पास क्या है? Definition हमारे पास है the degree of hotness or coldness. The degree of hotness or coldness is known as dash. So आपको पता होना चाहिए temperature. So either the degree of hotness or coldness, या
द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है हीट। ये क्या है, एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, the average kinetic energy of the molecules contained by a body is known as temperature. Temperature is the average kinetic energy. और heat क्या है student? Remember, heat is the total kinetic energy. याद रखिए, temperature is directly proportional to the average kinetic energy of the molecules, and heat is directly proportional to the total kinetic energy of the molecules. अच्छा, साथ साथ स्टूडेंट्स ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं एसआई यूनिट में, जो कि हमारे पास है केल्विन। एसआई यूनिट इज केल्विन। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास है केल्विन, जिसका सिंबल है के। हालांकि 3 यूनिट से टेम्परेचर के, सेंटीग्रेड भी है, फ़ारेनहाइट भी है और केल्विन भी है, लेकिन एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। थर्मामीटर के जरिए टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है या मेजर किया जाता है। 2 किस्म के थर्मामीटर है, एक को हम मर्क्यूरी थर्मामीटर कहते हैं और एक को लिक्विड एंड ग्लास थर्मामीटर कहते हैं। Mercury thermometer is also called clinical thermometer. Such thermometer which is used by doctors या nurse in a clinic to measure the temperature of a body. और जो हमारे पास liquid and glass thermometer होता है, जिसको हम जो है अल्कोहल थर्मामीटर का नाम भी देते हैं, उसके जरिए क्या किया जाता है, टेम्परेचर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, अगर हमने टेम्परेचर वगैरह जो है फाइंड करना है, सो वो फिर हम थर्मामीटर वो वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल हमारे पास 3 किस्म के स्केल्स हैं। अगर हम यहाँ पर स्केल्स डिस्कस कर ले, से लेट्स सपोज 1 इज सेंटीग्रेड, अगर देखिए ये सेंटीग्रेड है, ये चलो फ़ारेनहाइट है और ये हमारे पास केल्विन है। 3 किस्म के स्केल्स हैं, सही ना। अब अगर देखें हम इस पर जो है डिवीजन है, these are the divisions on ये जो है हमारे पास स्केल है। लेट्स सपोज अगर हम बात करें किस चीज की, आइस पॉइंट, हम 2 पॉइंट अपने लिए रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। याद रखिए सेंटीग्रेड में जो आइस पॉइंट होता है, सही ना, या मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां से चलो स्टार्ट लेने के, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है। टोटल डिवीजन कितने हैं? रिमेंबर स्टूडेंट्स, द टोटल डिवीजन इज 100। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें, सो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ये हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है या आइस पॉइंट है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है। और टोटल डिवीजन्स कितने हैं? 180 डिग्री, 180। और एक डिवीजन को हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक डिवीजन को क्या कहते हैं? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में 273 केल्विन आइस पॉइंट है और 373 ये बॉइलिंग पॉइंट है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स इज 100। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स हमारे पास जो है वो है 100। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लिटिल बिट इंफॉर्मेशन आपको जो है पता होना चाहिए। अगर हम इसके बाद जो है डिस्कशन करने कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो है लोअर क्लासेस में भी जो है इसको पढ़ा है। लोअर क्लासेस से मुराद क्लास 9 में आपने एक फार्मूला पढ़ा कि हाउ टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। तो कुछ फार्मूलाज है, अगर वो फार्मूलाज आपको पता है, सही ना, तो आप उस फार्मूलाज पर जो है कन्वर्जन कर सकते हैं। और अगर फार्मूलाज पता नहीं है तो चलो मैं एक शॉर्टकट फार्मूला लिख लेता हूँ, सही ना, वो फार्मूले का स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, किस तरह फिर आप लोगों ने अपनी लिए जल्दी उसको डिराइव करना है। नाउ टेम्परेचर स्केल्स के लिए याद रखें एक फार्मूला है हमारे पास, वो है कि टेम्परेचर ऑन वन स्केल, अगर आपको ये याद है, जैसे सेंटीग्रेड पर 100 डिवीजन है टोटल, फ़ारेनहाइट पे 180, केल्विन पे 100, आइस पॉइंट्स भी याद है और आपको बॉइलिंग पॉइंट भी याद है। तो अगर टेम्परेचर कन्वर्जन की बात आती है तो ये फार्मूला याद रखें कि टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल number of division. Temperature
on other scale minus ice point divided by total number of division. Total number of division. अब अगर मैं ये फार्मूला लिख लूं, चलो सेंटीग्रेड टू केल्विन, ये सेंटीग्रेड के लिए हो जाएगा स्टूडेंट और ये केल्विन के लिए हो जाएगा. टेम्परेचर ऑन वन स्केल से मुराद 1 डिग्री सेंटीग्रेड. आइस पॉइंट क्या है सेंटीग्रेड में? 0. टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 100. टेम्परेचर ऑन वन स्केल ऑफ केल्विन, सो ये हो जाएगा 1 केल्विन. आइस पॉइंट 273. टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 100. अब अगर देखा जाए स्टूडेंट 100 के साथ कैंसिल करने 100, तो फिर मैं कह सकता हूं टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड माइनस 0, तो यही टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड आ जाएगा. टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273. स्टूडेंट ये फार्मूला याद रखें. अगर आपको फार्मूला याद नहीं है, ये वाला फार्मूला याद रखें, सही ना, जल्दी अपने लिए डिराइव कर सकते हैं. अगर टेम्परेचर आपको केल्विन में दिया जाए और आपसे कहा जाए कि फाइंड इट इन सेंटीग्रेड, एमसीक्यू में आ सकता है, सही ना, एक आसान एमसीक्यू है. से टेम्परेचर इन केल्विन इज 300, what will be in centigrade? Now 300 minus 273 which is 27, मेरे ख्याल में 27 डिग्री सेंटीग्रेड आता है. इसी फार्मूले को स्टूडेंट में लिख सकता हूं, ये इधर आ जाएगा कि टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273. बाजू पर आपको टेम्परेचर दिया जाएगा किस चीज में? सेंटीग्रेड में, और आपसे कहा जाएगा कि कन्वर्ट दिस सेंटीग्रेड इनटू केल्विन. इफ द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज गिवन 100, what will be in Kelvin? 100 plus 273, 373. Similarly, अगर हम लेट सपोज ये सेंटीग्रेड ले लें और ये वाला हम ले लें फ़ारेनहाइट. Now how to convert temperature from centigrade to Fahrenheit? सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में हम किस तरह टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे? रिमेंबर दीज टू फार्मूलास. अब अगर फॉर एग्जांपल ये सेंटीग्रेड के लिए और ये फ़ारेनहाइट के लिए, तो बच्चे मैं कह सकता हूं कि टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, टेम्परेचर on one scale 1 degree centigrade minus ice point 0, total number of division 100. Fahrenheit है 1 degree Fahrenheit, ice point 32, total division 180. 0 के साथ 2 5s are 2 9s are, तो ये हो जाएगा C by 5 is equal to Fahrenheit minus 32 divided by 9. 5 उधर चला जाएगा स्टूडेंट्स. रिमेंबर the temperature in centigrade is equal to 5 divided by 9, temperature in Fahrenheit minus 32. Student remember, अगर आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया जाए और आपसे कहा जाए कि फाइंड इन सेंटीग्रेड, अगर आपसे फार्मूला भूल भी जाए, जल्दी अपनी ये जो है डिराइव कर सकते हैं विद इन मिनट्स, सेकंड्स. सिमिलरली अगर मैं यहाँ से फ़ारेनहाइट को सब्जेक्ट बनाऊं, 9 उधर चला जाएगा, सो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 5, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, ये माइनस 32 है, इधर आके प्लस 32, और ये हो जाएगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट. ये फार्मूला अगर आपको टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया जाए और आपसे कहा जाए कि कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट, सो ये भी हमारे पास जो है एक फार्मूला है. इनके बारे में भी स्टूडेंट्स हमें और आपको पता होना चाहिए. अच्छा, एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एमसीक्यू के लिहाज से भी जो है इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस करते हैं. याद रखिए स्टूडेंट्स, मेरे जो लेक्चर्स है ये अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो इससे रिलेटेड जिस किस्म के भी एमसीक्यू आएंगे वो एमसीक्यू स्टूडेंट बआसानी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको जो है समझें. जो भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एमसीक्यू वगैरह जो है आप पूछ सकते हैं कि सर हमें इन एमसीक्यू में मसला है. अच्छा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. What is triple point of water? Such temperature in which a water exists in all the three states, solid, liquid and gas, is known as triple point of water. Such temperature
in which water exists in three states, solid, liquid and gas. वो टेम्परेचर जिसमें हमारे पास वाटर एग्जिस्ट करता है तीनों स्टेट में, तो वो हमारे पास कौन सा टेम्परेचर कहलाता है, उसको हम कहते हैं ट्रिपल। तो अगर हम केल्विन में देख लें तो 273.16, अगर हम सेंटीग्रेड में तो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम फ़ारेनहाइट में देख लें तो ये हमारे पास है 32.08 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये वो टेम्परेचर है जिन पर वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। केल्विन में है 273.16, सेंटीग्रेड में 0.01 और फ़ारेनहाइट में है 32.018। इसको चलो 18 या 32.018। तो ये जो है हमारे पास ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है। स्टूडेंट, अगर हम नॉर्मल जो है टेम्परेचर को डिस्कस कर लें, नॉर्मल रूम टेम्परेचर क्या होता है, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। नॉर्मल रूम टेम्परेचर केल्विन में क्या होता है, फ़ारेनहाइट में क्या होता है, सेंटीग्रेड में क्या होता है और फ़ारेनहाइट में क्या होता है। तो याद रखें, जो हमारे पास रूम टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में हमारे पास जो है ये बराबर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में 77 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में जो है हमारे पास जो है केल्विन में ये हमारे पास होता है 298.15 केल्विन। अगर हम नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर देखें, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, सेंटीग्रेड में क्या होता है, फ़ारेनहाइट में क्या होता है और केल्विन में एज अ डॉक्टर आपको जो है पता होना चाहिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अगर हम नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो डिस्कस कर लें तो याद रखें हमारे पास जो वो होता है केल्विन में 310 केल्विन होता है और सेंटीग्रेड में हमारे पास फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेंटीग्रेड में मेरे ख्याल पे आई थिंक 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो सेंटीग्रेड में हमारे पास होता है 37 और केल्विन में होता है 310.5 या 310, एक ही बात है। एब्सोल्यूट जीरो, अगर हम बात करें एब्सोल्यूट जीरो की, तो एब्सोल्यूट जीरो स्टूडेंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर मॉलिक्यूल्स सीज हो जाते हैं, जिस पर मॉलिक्यूल्स का मोशन स्टॉप हो जाता है, उसको हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का नाम देते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ये सारे एमसीक्यू है स्टूडेंट्स। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो ये वो टेम्परेचर है, सच अ टेम्परेचर एट विच द मॉलिक्यूल्स बिकम सीज। सही ना, मॉलिक्यूल का जो मोशन होता है वो स्टॉप हो जाता है। सही ना, मॉलिक्यूल्स मोशन क्या हो जाता है, ये हमारे पास सीज हो जाता है। सीज का मतलब है स्टॉप हो जाता है। अब ये जो हमारे पास टेम्परेचर है, रिमेंबर स्टूडेंट्स, केल्विन में है हमारे पास, केल्विन में है 0 केल्विन। तो 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस पर मॉलिक्यूल्स का मोशन सीज हो जाता है। सेंटीग्रेड में है 273.15 माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारे पास सेंटीग्रेड में होता है और फ़ारेनहाइट में हमारे पास होता है -460 फ़ारेनहाइट में होता है -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा
स्टूडेंट आपका क्लास 9 का भी एक एमसीक्यू है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट कोइंसाइड करते हैं, तो वो हमारे पास है -40। एमसीक्यू में ये ऑलरेडी रिपीट भी हुआ है और आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, वो हमारे पास है -40। -40 वो टेम्परेचर है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट कोइंसाइड करते हैं, और फ़ारेनहाइट और केल्विन, टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट इज कोइंसाइड विद टेम्परेचर ऑफ केल्विन, तो वो जो टेम्परेचर है वो हमारे पास है 574.6। और याद रखें हमारे पास जो सेंटीग्रेड है और केल्विन, इट कैन नॉट बी कोइंसाइड, व्हाई, क्योंकि उनका टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। सही ना, सेंटीग्रेड और केल्विन जो है वो कोइंसाइड नहीं करते, क्यों, क्योंकि उनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमारे पास सेम है। सेल्सियस और केल्विन ये कोइंसाइड, नॉट कोइंसाइड, क्योंकि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमारे पास जो है इनका सेम है। सही ना। अच्छा स्टूडेंट्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है, अगर ए बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ और बी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, तो फिर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। अगर फॉर एग्जांपल से ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है और ये सी बॉडी है, अगर ए बॉडी बी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है और बी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन रिमेंबर the A body must be in thermal equilibrium with C, and this is known as zero law of thermodynamics. इसको हम zero law of thermodynamics का नाम देते हैं। This is a zero law of thermodynamics. तो हमने हीट को डिस्कस किया स्टूडेंट्स, हमने टेम्परेचर को डिस्कस किया कि हीट क्या है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट्स, इस पर किस किस्म के एमसीक्यू आ सकते हैं। तो ये याद रखें, ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। हमारे कोर्स का जो हिस्सा है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सही ना, वो इंशाल्लाह जो है फिर आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखिए इनके बारे में भी पता होना चाहिए, ये भी बाज़ औक़ात एमसीक्यू वगैरह में आ सकते हैं और ऑलरेडी आए हुए हैं। तो कल इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो हम कल इंशाल्लाह स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। आज हमने हीट डिस्कस किया और टेम्परेचर डिस्कस किया, और कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वर्क क्या है थर्मोडायनेमिक्स में, वर्क क्या है, हीट और वर्क के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, जाउल लॉ क्या कहता है, इसको इंशाल्लाह कल हम तफसील से डिस्कस करेंगे। सही है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।